कॉल बाय वैल्यू में मेरे को जो क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले उसमें क्वेश्चन होगा कि आई हैव टू गेट द डेटा. Okay, so from where I will get the data, it would be like this, कि the function would say that get data and here they will give me कि int type का लाना है. ठीक है, तो अब हम ये int type का डेटा कैसे करेंगे? आप चाहें तो पहले पैरामीटराइज इनपुट void main से आप ले सकते हैं और void main के बाद आप लोग उसे इसमें डलवा सकते हैं वैल्यू. ठीक है, तो हमें ऑफ कोर्स पैरामीटराइज इनपुट लेना पड़ेगा, मतलब void main से तो हमें स्कैनर लेना पड़ेगा. उसके बाद यहाँ पे हमें उस वैल्यू को पास करवाना पड़ेगा एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में. ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या कहेगा कि सम ऑफ डिजिट्स, टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर. फिर मुझसे कहा जाएगा कि सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ द नंबर. ठीक है, तो वो भी इन टाइप का रहेगा. उसके बाद मुझसे कहा जाएगा लास्ट में, जैसे लेट्स टेक वॉइड चेक. तो वॉइड चेक में क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ डिजिट्स अगर सेम है, व्हाट आई से आई विल रिपीट. If the sum of digits and sum of factors are equal, so it means that the given number is a Smith number. Just you have to print that yes, it's a Smith number. Else you will print no. Very unique example of this number is 666. 666 का हमारा sum of digits क्या होगा? 6 plus 6 plus 6. What it will be? 18. अगर आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो सम ऑफ फैक्टर्स हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं तो इट विल बी व्हाट फैक्टर्स के लिए, तो 2 3 3 3. ठीक है, फिर क्या लगेगा इस पे 3, तो इट विल बी 1 1 1 1 1 1. आई थिंक ये 3 से हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 एंड देन 2 7. ठीक है, एंड देन 37 इज अ प्राइम नंबर, तो इट विल बी दिस. तो एक मिनट चेक करना, हाउ मच इज दिस कमिंग. दिस विल बी कम आउट टू बी 2 plus 3 plus 3 plus. ओके, एंड जस्ट रिमेंबर ये 3 7 को हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स है तो 3 और 7 का भी सम होगा अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 3 6 6 8 8 plus 10, सो इट इज 18. तो क्या 18 एंड ये इक्वल है? हाँ जी, इक्वल है. नो क्यों? यस है ना, बोथ आर इक्वल. ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो इट इज अ स्मिथ नंबर. इतना क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? पता है बच्चे क्या एक गलती करते हैं, व्हाट दे डू इज 37 plus 3 plus 3 plus 2. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 40 एंड देन 45 गिव्स यू 9 एंड देन दे से नो. तो हमें ये गलती नहीं करनी. सम ऑफ फैक्टर्स में हमें अगर फैक्टर्स हमारे अगर मोर देन 2 डिजिट्स हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके भी एक एक डिजिट का सम करना पड़ेगा बाइफर्केट करके. ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो ये स्मिथ नंबर की एक स्पेशल कैटेगरी होती है कि सम ऑफ फैक्टर्स भी हमें अगर करने हैं एंड इफ दे आर मोर देन एट 1 डिजिट तो हमें वहीं पे उन्हें इंडिविजुअली सम करना है, नॉट कि ऐसे कि 37 plus 3 plus 3 plus 2. इससे फिर गलत हो जाएगा एवरी टाइम. तो इसका आई थिंक प्रोग्राम बहुत ईजी है. सम ऑफ डिजिट सबको आता है, सम ऑफ फैक्टर्स सबको आता है, बस सम ऑफ फैक्टर्स में एक लाइन एक्स्ट्रा लगेगी कि अगर वो डबल होगा तो हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है. और वॉइड चेक तो प्रॉपर अगर हम बात करें तो दिस इज अ प्रॉपर प्रोग्राम ऑफ कॉल बाय वैल्यू. ये कॉल बाय वैल्यू का एक प्रॉपर प्रोग्राम रहता है. ठीक है, तो यू वांट दैट वेदर आई शुड टेक दिस इन द BlueJ ID या शुड आई राइट दिस, व्हाट यू वांट? नहीं, राइट मतलब पेन, मतलब ऐसे ब्लैक पे करूँ PPT पे या फिर BlueJ ID जैसे BlueJ के ऊपर टाइप करके? ओके, ठीक है, तो आपके में भी अभी 11 12th में भी BlueJ ही है तो हम लोग BlueJ यूज करेंगे, नॉट एनी अदर ID. क्योंकि आपको 12th में जो आप एग्जाम लिखोगे, 11th में भी जब अपना एग्जाम में प्रैक्टिकल लिखोगे, सो दैट प्रैक्टिकल हैज टू बी डन इन योर BlueJ ओनली. तो यू शुड हैव अ कंपैटिबिलिटी विद दिस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. वेरी इजी प्रोग्राम. क्लास का हमने नाम स्मिथ रखा है जस्ट इन ऑर्डर कि हमारे नेमिंग इज गुड, ताकि एनीवन कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंट, क्लास वेरिएबल, क्योंकि n हर जगह यूज हो रहा है. मैंने क्या कहा था, वॉइड गेट डेटा, तो हमें गेट डेटा एक फंक्शन बनाना पड़ेगा. इट विल बी इंट nn और यहाँ पे हम लोग n को उसकी वैल्यू दे देंगे, सिंपल जैसे कंस्ट्रक्टर की तरह. ठीक है, फिर इंट सम ऑफ डिजिट्स, क्योंकि मेरे को सम ऑफ डिजिट्स करनी है तो मैंने नेम भी सम ऑफ डिजिट्स लिख दिया है. तो ये हमारा, अब ये बताइए इंट नम इज माय एक्चुअल पैरामीटर और माय फॉर्मल पैरामीटर? हाँ जी,
बोलो अथर्व, आप तो बोलो, आपने तो मुझसे 10th में भी पढ़ा था। यस परफेक्ट, या फॉर्मल है, क्योंकि ये देखो ना, ये जो वैल्यूज लेगा यहाँ से, तो ये वैल्यू तो मैं कहीं दूंगी नहीं, मैं लास्ट में वॉइड मेन में दूंगी। एक्चुअल वैल्यूज तो वॉइड मेन में जा रही हैं, ये तो वहां से वॉइड मेन से वैल्यूज उठाएगा ना, तो इट विल बी व्हाट, माय फॉर्मल पैरामीटर। क्लियर? क्लियर? अतः सब भूल गए? ओहो, मैं एक काम करूंगी, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे शायद बनाई हुई है वीडियो, व्हाट इज अ फॉर्मल पैरामीटर एंड व्हाट इज अ एक्चुअल पैरामीटर। वैसे मैंने समझा दिया यहाँ पे, पर अगर किसी को कोई डाउट है मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, इट्स इन इंग्लिश, यू कैन वॉच दैट एंड हैव योर रिवीजन डन। तो अब ये देखो, सबको पता है कि मैंने रिटर्न एस क्यों करा है, वाई रिटर्न एस, क्योंकि मैंने आगे यहाँ पे इन टाइप का रिटर्न दिया हुआ है, तो फिर रिटर्न एस वैल्यू भी एक इन टाइप की वैल्यू होगी। इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन? ठीक है, ये तो पता है ना, अगर इन टाइप का होगा तो रिटर्न भी इन टाइप का ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स हो चुकी है, सम ऑफ फैक्टर्स करते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स में भी अब हम लोग एक और ले लेंगे, एक्चुअल पैरामीटर तो हमारा नीचे से वॉइड मेन से होगा डिक्लेयर। तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हमें पता है यार सारे फैक्टर्स हमारे 2 से ही शुरू होंगे, ऑफकोर्स की बात है, अगर 1 से लेने बैठ गए तो हमारे सम ऑफ फैक्टर्स सारे खराब हो जाएंगे। 2 से डिवाइड होता है या 3 से होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, वाइल नम इज नॉट इक्वल्स टू 1, जैसे ही 1 होगा तो मतलब हमें अपना एलसीएम मिल चुका है, हमारा एलसीएम एंड हो चुका है। और हम लोग चेक कर लेंगे, अगर नम मॉडुलस एक्स, अगर नम मॉडुलस एक्स इक्वल इक्वल 0 है तो मतलब वो इट इज अ फैक्टर। व्हेन इट इज अ फैक्टर व्हाट आई विल डू, हम लोग क्या करेंगे, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय एक्स, उसको डिवाइड कर देंगे, कम भी तो करना ही पड़ेगा ना एट द एंड ऑफ द डे। और वो जो x है उस वाले x को, क्योंकि वो डबल डिजिट में भी हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया, तो सम करने से पहले एक बार उसको हम लोग जो अपना ऊपर वाला फंक्शन है ना सम ऑफ डिजिट्स, उसमें भेज देंगे चेक करने के लिए कि अगर वो डबल डिजिट है तो ऊपर सम ऑफ डिजिट्स उस डबल डिजिट का भी हमें सम करके भेज देगा नीचे। मैं ये वाली बात शायद अभी समझ में नहीं आई होगी, तो मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगी जब पेन पे, तो आप एक बार तब वहां पे समझ लीजिएगा। वैसे थोड़ा तो क्लियर हो गया? हाँ जी, ठीक है, ये तो मेरा था कि अगर x इक्वल टू 2 है तो ये डिवाइड कर लेगा एंड देन आई एम वेरी डन। बट एक जरूरी थोड़ा है कि 2 से डिवाइड होगा, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो मेरे को इसमें आने की जरूरत ही नहीं है, एंड डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, 2 की जगह उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दूंगी। 2 की जगह अब क्या होगा, x प्लस प्लस। सो नाउ हम लोग अब 3 के लिए चेक करेंगे, क्या 3 से हो रहा है? ठीक है, फिर 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से भी नहीं हुआ तो अगेन आई विल कम बैक, देन आई विल 4, तो इस तरह से हम इंक्रीज करते जाएंगे, एंड लास्ट में जो भी हमारा सम आएगा उसको रिटर्न कर देंगे s। आफ्टर दैट माय फंक्शन इज डन। अब लास्ट क्या था हमारा, वॉइड चेक। वॉइड चेक, वॉइड है तो फिर सिंपली सी बात है कि वॉइड है तो फिर रिटर्न कोई स्टेटमेंट करेगा, नॉट एनी टाइप। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, इफ सम ऑफ डिजिट्स किस नंबर की, n नंबर की, इक्वल इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ फैक्टर्स n, तो क्या होगा, I have to just simply display system.out.println, yes it's a Smith number, else system.out.println simple no, एंड देन मेरा ये फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, तो अब आप चाहो तो वॉइड मेन बना सकते हो। वॉइड मेन में हम लोग क्या करेंगे, लेट्स टेक अ पैरामीटराइज इनपुट, ताकि स्कैनर से टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे इनपुट हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये यहाँ पे यूजर, ये यहाँ पे एक्चुअल हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब एक्चुअल वैल्यू डलेगी। एक्चुअल इनपुट तो यहीं पे ही हुआ है, बाकी ये जो ऊपर थे दे वर बोरिंग द वैल्यूज। ओके, तो ये एक्चुअल पैरामीटर है। अब यहाँ पे एक काम करो, ऑब्जेक्ट बना लो स्मिथ। ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो सबको आता है, 10th का पार्ट है ये तो। इज स्मिथ, ठीक है, इट्स स्मिथ, एंड देन जस्ट इट्स ob डॉट चेक, डन।
इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं ताकि क्लैरिफिकेशन रहे। तो आइए कंपाइल करें, कहीं एक एरर है। हाँ जी, आर हमने डिफाइन करा हुआ है कहीं। ओके ओके, मैंने ऊपर कर दिया था डिफाइन, दोबारा से ले लिया। डन। स्मिथ ये रहे, कॉल करें इन्हें। हम वॉइड मेन से करेंगे। वैल्यू क्या थी हमारी नंबर, व्हाट वाज द स्मिथ नंबर? 297। कहाँ गया? ओके, ये वेयर इज इट? ओके 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 ओके, आई गॉट द एरर। हमें पहले ob.getData भी तो कॉल करना पड़ेगा। getData तो रह ही गया क्योंकि हमने वहां से तो डेटा एंटर करा था, सो इट विल बी ob.getData। अब अच्छा, हमने ob.getData करा हुआ है, सो वी डोंट नीड अ void main ओनली, क्योंकि हमने ऊपर ही हम जब पैरामीटराइज इनपुट से getData ले रहे हैं, सो वी डोंट नीड अ void main। देखिए कैसे, ob.getData से हम लोग वहां पे इस फंक्शन को अगर कॉल करेंगे, सो इट्स जस्ट लाइक अ कंस्ट्रक्टर। ये रहा गेट डेटा, मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया व्हाट वाज द नंबर 297, आउटपुट आ गया। वेयर इज द आउटपुट? ओके, यस, void main is required. Yeah, done. ob.getData, ob.check, done. No, so it's a no। ठीक है, तो नो ही आएगा। 297 था, वो स्मिथ नंबर था, इट वॉज नॉट अ कौन सा करें, इट वॉज अ कारपेकर नंबर 297। अब एक बार चेक करते हैं ऑफिशियल नंबर के लिए। ऑफिशियल जो हमारा नंबर है 666, यस ठीक है, तो हमें पता चल गया कि स्मिथ नंबर इज नॉट अ कारपेकर नंबर। सो अब सबको क्लियर हो गया। हमने पहले गेट डेटा, अगर हम लोग गेट डेटा अगर नहीं भी लें तो इट्स सेम थिंग, क्योंकि मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे n की वैल्यू डाल रही हूँ। वो तो एक कंस्ट्रक्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था, तो मैंने इसलिए यूज कर लिया। अगर हम गेट डेटा को कॉल ना भी करें तो जस्ट सी कि नहीं, गेट डेटा इज जरूरी, क्योंकि n1 ले लिया मैंने, लेट्स से, तो गेट डेटा क्या करेगा, उस n1 की वैल्यू हमारा जो ग्लोबल पैरामीटर n चल रहा है उसमें डालेगा। जस्ट सी, n1 की जो वैल्यू जाएगी, जो ग्लोबल डेटा हम n हर जगह यूज कर रहे हैं, उसमें गेट डेटा विल ओनली पुट द वैल्यू। ओके, तो लेट्स टेक, मैंने n1 लिया है, अब देख लीजिए एक बार कैसे होगा। वर्ड मीन से कॉल करो और लेट्स टेक, अगर 666 है तो येस आ रहा है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि हमें एक ग्लोबल वेरिएबल दिया हुआ है, उस ग्लोबल वेरिएबल को ओनली गेट डेटा विल असाइन द वैल्यू। ओके, तो मैंने यहाँ से पैरामीटराइज एक्चुअल वैल्यू पुट ली, एक्चुअल वैल्यू को मैंने फिर डाला कि इसमें पैरामीटराइज में, एंड देन इसने पैरामीटराइज ने इसने बाकी सारी वैल्यूज इसमें डाल दी हमारे ग्लोबल डेटा में, एंड देन वी वर यूजिंग इट। सो आई थिंक सबको अब प्रोग्राम पूरा क्लियर है, या आई नीड अ ड्राई रन? डू आई नीड अ ड्राई रन और इट्स क्लियर? क्लियर? तो एक बार आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द एंटायर पूरा प्रोग्राम जो कॉल बाय वैल्यू का आ सकता है। ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। इसकी स्क्रीन को क्या हुआ? ओके, तो हाफ हाफ में ले लो, वरना बहुत ज्यादा अगर फॉन्ट छोटा हो गया तो दिखेगा नहीं। टेकन, एंड देन फिर सम ऑफ डिजिट्स का यहां से यू कैन टेक इट। ओके, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि एक ही उसमें आ जाए अलाइनमेंट में। डन। सो ये होता है एग्जैक्टली कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम, कि हम लोग फंक्शंस को कॉल करवा करवा के अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैंने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इनपुट करा और उसको मैंने कॉल करवाया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, जब मेरे को फैक्टर्स मेरे 2 डिजिट के थे तो मैंने सम ऑफ डिजिट्स वाला फंक्शन ही कॉल करके ऊपर से ही सम ऑफ डिजिट्स कॉल करवा ली, रादर देन कि मेरे जो फैक्टर्स है उन्हें मैं दोबारा से यहाँ पे उनका सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करूँ, मैंने ऊपर ही करवा लिया। तो इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल समझा देती हूँ एक छोटी क्लैरिटी के लिए। जब हम लोग 666 ले रहे थे तो 666 में हमें पता है, देखिए जब पहली बार इट तो x की वैल्यू अब क्या होगी 2,
नम में आएगा, क्या नम हमारा दिस नम 666 इज इक्वल्स टू 1 नॉट इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू, हम अंदर आएंगे। हम क्या करेंगे, अब नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से। तो नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें पता चल जाएगा क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है कि 2 से, इट इज। ठीक है, तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब नम को अपडेट कर देंगे, क्योंकि हम जब एलसीएम भी ले रहे थे इट वाज 666, 2 से डिवाइड करी थी तो 33, तो अब मेरे को नया नंबर क्या मिलता है 333, अब मेरे को 333 डिवाइड करना था अब आगे। तो अब मैं क्या करूंगी, नम को अपडेट कर दूंगी x से, तो इट विल बी व्हाट नाउ 333, जस्ट लाइक आवर एलसीएम। अब उसके बाद हमारे पास सम क्या रहेगा, सम हमारा रहेगा डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स x इक्वल्स टू 2, तो सम ऑफ डिजिट्स हमारी यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू 2 चली जाएगी। अब आपको पता है ऊपर 2 की सम ऑफ डिजिट्स विल बी 2 ओनली, तो s में क्या स्टोर रहेगा, h इज 2, यहाँ पे 2 रहेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब क्या होगा, हम लोग दोबारा, अब फिर उसके बाद दोबारा से ऊपर जाएंगे, अगेन आई विल गो अप। अब फिर से मैं डिवाइड चेक करूंगी क्या नम हमारा भी इक्वल टू 1 हुआ, नहीं इक्वल टू 1 तो नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अब हम जब 333 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज नॉट 1, तो मैं डायरेक्टली इसकी जगह यहाँ पे आ जाऊंगी और x को अपडेट करूंगी। नाउ x विल बी व्हाट 3, दोबारा से लूप हो जाएगा, नम नॉट इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू। अब x से डिवाइड करो, 3 को डिवाइड करो 333 से, तो इट विल बी व्हाट 111। ठीक है, तो जैसे 1 आ गया मतलब रिमाइंडर इज 0, तो हम लोग नम को भी अपडेट कर देंगे, इट विल बी नाउ 111। सम ऑफ डिजिट्स किसकी करनी है, x इज व्हाट 3, तो 3 का सम ऑफ डिजिट्स विल बी 3 ओनली, सिंगल है, तो इट विल बी 1 3। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम लोग ऊपर जाएंगे, x में हम लोग दोबारा से डिवाइड करेंगे, 111 विल अगेन डिवाइडेड, इट विल बी 37, तो अब नम क्या हो जाएगा 37, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स दोबारा से 3 की होगी, तो इट विल बी अगेन 3 ओनली। तो फिर हमारा s अब कितना रहेगा, इट विल बी व्हाट 3358। ठीक है, अब क्या होगा 37 की बारी आई, तो 37 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, हमें x को अपडेट करना पड़ेगा, x अपडेट टू 4, फिर 3 ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये कब तक चलता रहेगा 28 29 30 31 32 33 34 37 तक, क्योंकि 37 इज अ प्राइम नंबर, तो अपने सिवा किसी से डिवाइड नहीं होगा। जब x की वैल्यू 37 होगी तो x और नम मॉडुलस x इक्वल 37। अब देखिए नम और 37 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ जी आएगा, तो अब क्या करेंगे, नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय 37, 37 को 37 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन क्या आता है 1, तो 1 आ गया। अब क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स x की वैल्यू क्या है 37, अब 37 की सम ऑफ डिजिट्स विल बी गुड, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 37, तो हम जब 37 का सम ऑफ डिजिट्स विल बी करेंगे क्या आएगा 10 आएगा, 10 रिटर्न करेगा, तो सम 8 पहले से था प्लस 10, इट विल बी नाउ 18, 18 will be the output, 18 will be stored in s now। अब फिर उसके बाद दोबारा से लूप ऊपर जाएगा, फिर नम नॉट इक्वल्स टू 1, नम तो 1 है, 1 नॉट इक्वल्स टू 1, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, बिकॉज 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई, हमने बाहर आ गए, हमें मिला रिटर्न s, तो हमने क्या रिटर्न कर दिया सम, सम इज व्हाट 18, 18 विल बी रिटर्न। अब क्लियर हुआ सबको, ये सम ऑफ डिजिट्स हमने कॉल क्यों करा था, क्योंकि 37 का हमें सम ऑफ डिजिट्स चाहिए था। क्लियर टू ऑल, ओके अब कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक कॉल बाय वैल्यू में। अब बच्चे क्या करते हैं, वो डाउट ये वो क्या करते हैं सम ऑफ डिजिट्स के लिए, ये नहीं कि ऊपर वाला फंक्शन कॉल करे, वो क्या करेंगे यहाँ पे पूरा बैठ के सम ऑफ डिजिट्स का जो वाइल का होता है कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स, वो पूरा प्रोग्राम लिखते हैं, एंड देयर दे लूज देयर मार्क्स, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू का मतलब ही क्या हुआ, आपको फंक्शंस कॉल करने हैं, आपको दोबारा से कोई नया क्रिएट नहीं करना या उस फंक्शन को दोबारा रीयूज नहीं करना। तो जब सम ऑफ डिजिट्स में ऊपर कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं दोबारा से यहाँ पे अगर मैं करूंगी तो टीचर विल कट माय मार्क्स, ओके।